कुछ खास मुलाकात आपके लिए लेकर आई हूँ। इस बार तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि संडे को कैसे आना हुआ दिया का। भाई कुछ जरूरी आपको बताना है तो फिर संडे को भी आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ग्वालियर शहर में चल रहा है नशा मुक्ति अभियान। तो उसके तहत हमारे रोज किसी ना किसी एक पुलिस ऑफिसर से हमारी बातचीत होती है और हम जानते हैं उस बारे में कि कैसे हम अपने समाज को, अपने ग्वालियर शहर को, अपने मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कर सकते हैं, और जो युवा कहीं ना कहीं भटकाव की हो रहे हैं उन्हें कैसे एक वापस अपने समाज में उन्हें जगह दे सकते हैं और कैसे उन्हें अच्छा करने के लिए समाज में प्रेरित कर सकते हैं। तो इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री चंद्रभान सिंह चड्डार जी, डीएसपी ग्रामीण। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो चस्का 95 एफएम में। धन्यवाद प्रिया जी, और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार, सभी को जी। सबसे पहले तो हम नशा मुक्ति पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपकी जो जर्नी है मैं वो जरूर जानना चाहूंगी कि किस तरह आपका पुलिस फोर्स की तरफ रुझान रहा और किस तरह आप यहाँ आए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए, ये हर एक की अपनी अपनी कहानी है, और मेरा जो जैसी जर्नी दूसरे लोगों की होती है जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं जी। मैं मूलतः सागर का रहने वाला हूँ और वहाँ पे विद्यार्थी जीवन शुरू किया जी। और 91 में मैं सागर विश्वविद्यालय में पहुंचा जी। और वहाँ से अपने आप एक प्रेरणा जागी कि पढ़ाई की सागर विश्वविद्यालय बहुत अच्छा केंद्र है, वहाँ का पुस्तकालय तो बहुत बड़ा है, एशिया में कहते हैं सबसे बड़ा है, और वहाँ इतना अच्छा माहौल मिलता था कि अपने आप प्रेरणा जागती रहती। और मैं किसी कंपटीशन के बारे में ना सोच के पहले कंपटीशन में मैंने देखा कि ये जैसे ग्रेजुएट हुआ और ये वैकेंसी निकली और पढ़ाई की ओर काफी रुझान था, तो अचानक वैकेंसी निकली और मैंने फॉर्म भर दिया। क्योंकि मेरा अध्ययन अच्छा था, मेरे समाजशास्त्र में अच्छी पकड़ थी, इतिहास में थी, और मैंने फॉर्म डाला और अपीयर हो गया, सिलेक्शन हो गया। और पारिवारिक परिवेश ऐसा था कि शिक्षा और शिक्षा से जुड़े लोग मेरे परिवार में थे, मेरे फादर टीचर थे और मदर भी शिक्षा पे ध्यान देती थी, तो उन्होंने लगातार मोटिवेट किया जो रूटीन है, तो दूसरी चीजों पे कभी भटकाव भी नहीं गया, दूसरी शिक्षा के अलावा किसी बारे में सोचा भी नहीं और इस जर्नी तक पहुंचा। तो फिर पुलिस फोर्स मतलब आपको आना ही था इसमें, या कुछ और आपने सोच रखा था कि कुछ नहीं और करेंगे? देखिए, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं जानना चाहूंगी। वो जैसा आप लोगों ने देखा होगा शर्मा सर की फिल्म बनी है 12th फेल, बिल्कुल ऐसा ही कुछ किस्सा मेरे साथ हुआ। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि हमारे ग्वालियर वासियों से शेयर करें। 1992 में उस समय ईंधन की बड़ी किल्लत हुआ करती थी और मैं एजुकेशन में था और किराए से कमरा लेके पढ़ाई करता था, और उस समय घासलेट भी बड़ी लंबी लंबी 100 150 की लाइन लग के मिलता था, जिससे स्टोव जला के और आप खाना पका सके। तो विद्यार्थी जीवन में हमको वो उसकी बड़ी बड़ी लाइन में लगना पड़ता था, और एक रिक्शा आता था और उसमें 100 150 200 लोग लगे रहते थे। मैंने देखा कि मैं पीछे था लाइन में और एक पुलिसकर्मी आया अपनी साइकिल पे अपनी कैन लेके, और तुरंत वो गया और उसने अपने घासलेट लिया और रवाना हो गया। मैं तत्काल, मेरे से रहा नहीं गया और मैंने तुरंत उसको रोका। मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगी कि शो के कॉलर जुड़े, मैं सवाल लेना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अनिरुद्ध श्रीवास्तव है। अनिरुद्ध जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी अनिरुद्ध जी। सर नमस्कार। सर मैं अभी शो सुन रहा था, मैं काफी दिन से देख रहा हूँ मध्य प्रदेश सरकार का नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, नशे से दूरी है जरूरी, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ ग्वालियर में कि पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ है, तो सर इसके लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। धन्यवाद, आपका ये उत्साहवर्धन हमें और आगे बढ़ाएगा और हम और समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं ये जानकारी चाह रहा था कि अगर कोई आम व्यक्ति आपके साथ इस अभियान में शामिल होना चाहता है तो वो कैसे शामिल हो सकता है, कब उसको कहा कैसे आपके साथ ऐड हो सकता है, अगर वो आपके साथ पब्लिक को अवेयरनेस देना चाहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? बिल्कुल आसान है, हमारे जिला स्तर पे, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे और प्रत्येक थाने पे रोज एक शेड्यूल बना हुआ है, और आपके सोशल मीडिया पे थाना प्रभारियों के आपको नंबर मिल जाएंगे और उनसे आप सीधी बात करके, या मुझसे, मेरा भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप कंट्रोल रूम से प्राप्त करके सीधे बात करके आप अभियान में जुड़ सकते हैं और मैं आपका स्वागत। जैसे हर जगह मैंने देखा है कि हर जगह अभियान अलग अलग चल रहा है, तो कहाँ हम जाकर ऐड हो सकते हैं, या इसके लिए हमें डायरेक्ट किसी डिपार्टमेंट में परमिशन देनी पड़ेगी, अपना नाम लिखवाना पड़ेगा? बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं है आपको परमिशन की, आप अच्छे कार्य के लिए आ रहे हैं, आप सीधा अपने संबंधित थाना प्रभारी जहां आपको सुविधाजनक हो,
संबंधित थाना प्रभारी या उस क्षेत्र के एसडीओपी या सीएसपी या पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संपर्क करके आप अभियान में जुड़ सकते हैं। हम आपका स्वागत करेंगे। कार्यालय में संपर्क करके हम अपना नाम ऐड करवा सकते हैं वहाँ पर। हम आपका स्वागत करेंगे। पूरे कार्यक्रम की जानकारी मिल जाएगी कि आगे कहाँ कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तुरंत उस पर जानकारी मिलेगी कि आज हम कहाँ कुछ अभियान करने वाले हैं। आपको वो फोन आपकी टीम के साथ वहाँ ऐड हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐड हो सकते हैं। हमारा कल भी कार्यक्रम है, 30 तारीख तक ये कार्यक्रम है और आप जैसे लोगों को तो काफी मैं स्वागत करता हूँ, आप पधारें। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आज ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी देता हूँ और कल से मैं भी आपकी टीम के साथ शामिल हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। जी सर, हम आपकी जर्नी जान रहे थे, आपने बताया कि आप एक लाइन में लगे हुए थे, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। तो मैं ये आम जन की बात बताना चाहता हूँ, ऐसी कुछ फिल्मों में भी बताया गया है कि कैसी प्रेरणा मिली। सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि वो आउट ऑफ वे जाके और उसने घासलेट ले लिया और लेके जाने लगा। तो मेरे अंदर भी ये कौतूहल था और मैंने उससे विवाद किया कि आप कैसे ले सकते हो, आप भी एक इंसान हो, आप भी यूनिफॉर्म हुआ तो क्या हुआ, आप भी लाइन में आइए। तो उसने बड़े बुरी तरीके से, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि उस समय पुलिस उसने बड़े बुरी तरीके से मेरे को वो कहा और बोले नहीं मैं पुलिस में हूँ इसलिए कर सकता हूँ। मुझे बात वो बड़े दिमाग में बैठ गई और वो जब दिमाग में बैठी तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि कम से कम इसमें नहीं रहूंगा, लेकिन इसके लिए तो मैं पाके रहूंगा। फाइनली आपने अपनी जी अभी इसके आगे और एक इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर, आपका नाम? सुनील बोल रहा था। सुनील जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर से बात करनी थी। सर सुन रहे हैं आपकी बात, आप सवाल जी सुनील जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि अपने ग्वालियर में कितने सेंटर हैं जो नशा मुक्ति के लिए, मतलब उनको वैसे कोई नशा करता है अपन उन पर भर्ती करा सकते हैं। अच्छा, ये जो आप आदि नशे के आदि जो हैं या बीमार हैं उनके लिए। हाँ, यहाँ पे देखिए एक तो हमारे जेएच में भी एक सेंटर है जो कि आप सलाह ले सकते हैं और नशा मुक्ति केंद्र प्राइवेट बने हुए हैं। एक हम ये कह सकते हैं कैंसर पहाड़ी पे एक नशा मुक्ति केंद्र है और मैं अच्छे चिकित्सकों की सलाह आप जेएच में प्राप्त कर सकते हैं। एज फॉर ऐसा अलग से कोई नशा मुक्ति केंद्र में ऐसा नहीं है अपने ग्वालियर में। नहीं, जेएच में क्या स्पेशल कोई ऐसा वार्ड है जिसमें नशा मुक्ति केंद्र वालों को रखा जाता है? जी, आप वहाँ अगर अधीक्षक से संपर्क करेंगे तो आपको गाइड करके बता सकते हैं कि वो आप उसको एडमिट करना है या विशेषज्ञ बता सकता है कि इसको एडमिट करना है या रूटीन चेकअप करके या उसका डेली रूटीन बना के आपको गाइड करके उसको नशा मुक्त कराया जा सकता है। कोई और सवाल सुनील जी आपका? कोई और सवाल सर आपका? थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। जी सर जारी। तो इसके आगे का किस्सा ये है कि मैंने देखा और स्वा मोटो ऐसा मुझे लगा कि इस प्राणी में और जो हम आम लोग हैं ये कैसे वो कर सकते हैं और मेरा रुझान फिर पुलिस यूनिफॉर्म की तरह गया और मैंने कहा एक दिन तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और उस समय मैं संभवतः सेकेंड ईयर में था, बीए सेकेंड ईयर में था और फिर मैंने तभी से सोचा कि इस पुलिस यूनिफॉर्म के पहले मैं जानता नहीं था कि क्या होता है और तभी से मैंने अपने अध्ययन शुरू किया और चूंकि मैंने अन्य तैयारियों के लिए हिस्ट्री विषय चुना था और मैं फिर उसमें ओवरऑल बिना उसके सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्शन के बाद एक ताज्जुब की बात यह है कि मैं 92 के बाद मैं लगभग 2007 में मैं इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहने हुए उसी जगह से गुजरा और वो ही आरक्षक साहब मुझे मिले। तो उनका जो भाव था मैंने उन्हें ही ये बात बताई, उनका जो मेरे प्रति भाव था। मैंने कहा दीवान जी आपने मुझे पहचाना? बोले सर मैं आप पहचाना। मैंने कहा अगर आप नहीं होते तो शायद मैं ये 3 स्टार अपने उस पर नहीं रख पाता और ये आपकी देन है। मैंने उसको पॉजिटिव लिया और वो काफी, मैंने कहा आप अपने बच्चों को भी ये सलाहिए, आप अपने समाज को भी बनाइए। तो ये प्रेरणा रही और मैं उनका आज भी धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ वो भावुकता आपके अंदर, जो आपने अपनी जर्नी बताते हुए जो आप भावुक हुए हैं। सच बात है, जब हम किसी चीज को कुछ करना चाहते हैं तो हमें कई बार हम नेगेटिव चीजें ले लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव लेके आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ ना कुछ पा ही लेंगे। और हिट करने वाली बात होती है कौन सी बात हमें कब हिट कर जाए और हम किस बात को लेकर आगे बढ़ जाएं और आपकी तरह कुछ अच्छा करें जीवन में।
आपकी जर्नी को सुनकर बहुत सारी चीजें समझ आई कि आपने कितना चीजें कैसे ली और कैसे आप बने। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे समाज में या हमारे देश में जो समाज को खराब कर रही है। उसमें से नशा एक ऐसी चीज है जो घर परिवार समाज सब कुछ खराब कर रहा है। अगर घर का कोई व्यक्ति या बच्चा या आदमी नशा करके आता है तो महिलाएं बच्चे सब परेशान होते हैं। लेकिन उस नशा करने वाले व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि वो कितना नुकसान कर रहा है। तो मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी कि कहाँ ये भटकाव आ रहा है कि युवा या कोई व्यक्ति इस तरह नशे की ओर बढ़ रहा है। देखिए समाज में तो मैं भी रहता हूँ और समाज का हिस्सा हम सभी हैं। बिल्कुल। और नशा समाज में ही व्याप्त है। बिल्कुल। ये जो कोई भी जन्मजात या माता पिता के यहाँ से कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपना माता पिता अपने बच्चे को नशे की ओर अग्रसित करेंगे। ये हम समाज के सामाजिक ताने बाने से नशा ग्रहण करते हैं। और कहिए कि किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शिक्षा के दौरान हम जो संगत होती है, और एक मिथ्या एक जुमला है कि जो नशा नहीं करता है वो लड़कियों के समान है, अगर पुरुषों के बारे में कहा जाए। बिल्कुल। और इसको लेके बड़ा गलत वो दिया जाता है, और कहीं ना कहीं हम मतलब सब अपने अंदर अंतर्मन से सोचेंगे कि उनसे भी कहा होगा ऐसा। तो मेरे आपके जो श्रोता हैं और आपके देखने वाले हैं, मुझे सुन रहे होंगे कि जो मैं अंदर से बात कर रहा हूँ, मेरे साथी भी ऐसा ही कहते हैं, इंसिस्ट करते हैं। तो एक ये हमारे लिए है कि अगर हम कुछ जिसको एक मर्द फिल्म का एक जुमला है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। तो अगर आप मर्द हैं, अपने आप को परखना चाहते हैं, तो आप इस व्याधि से दूर होके भी तो परखिए कि ये व्याधि मेरे मन में ना आ पाए, तभी तो आप मर्द हैं, तभी तो आप इंसान हैं। तो इसको हम समाज से ऐसे दूर कर सकते हैं और संगत ना करना सीखिए। हमारा मन कहता है, कभी कभी हमारे दोस्त कहते हैं, सबसे ज्यादा नशे की शुरुआत दोस्ती से होती है। बिल्कुल। हमारे दोस्त आपस में महफिल में बैठे होते हैं, अरे एक कस मार लेगा तो क्या तो होगा, क्या हो जाएगा, आदत थोड़ी ना पड़ रही है। और ये वाकया मैं बताऊं, ये मेरे साथ भी हुआ। बिल्कुल हुआ कि मैं जब 8th क्लास में था तो मेरे दोस्तों ने ये कहा कि ये सिगरेट पीना, तो मैं मतलब तू लड़के से लड़की भली, ऐसे कुछ दिया जाता है। और मतलब उस समय मैंने कोशिश की, लेकिन उसका धुआं मुझे सूट नहीं, और बड़े जोर से खांसी आई। तो ये दोस्त इंसिस्ट करते हैं, और धीरे 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 वो अपनी आदत में बदल जाता है। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा अजीत सिंह नाम है मेरा। सर स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा सवाल में थोड़ा सा एक जानकारी मिल चाहिए। जैसे आपकी एज में शायद मोस्टली जो यूथ है जी तो मतलब बच्चा स्टार्ट होता है जैसे ग्रामीण एरिया में या शहरी एरिया में, स्लम एरिया में, तो वहीं से छोटे छोटा नशा की आदत पड़ जाती है। तो ऐसा कोई अभियान ऐसा हो जिसमें कि वहीं से स्टार्ट जहाँ पे हो रहा है वहीं उसे रोका जाए। जी देखिए, ये आपका बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, और ये जो हम आज आपके सामने हैं, या जो हमारा कैंपेन चल रहा है, ये इसी का एक पार्ट है। हम हमारी पुलिस जो है, पुलिस अपराध नियंत्रण, अपराधों के खिलाफ कार्रवाई, न्यायालय में पेश करना, ये सब करते हैं। इसीलिए हम इस अभियान को सोशल बनाना चाहते हैं। हम इस अभियान को एक झुग्गी बस्ती या स्लम एरिया में पहुंचाना चाहते हैं, और आप सबको हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि ऐसे ही इसको जन अभियान के तहत हम जोड़ा सकते हैं। और प्रिय श्रोता, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो आप ऐसे नशे बेचने वाले या नशे के पेडलर या ऐसे लोगों को आप जानकारी शेयर करें, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, और स्लम एरिया में ये चीज आप प्रचार प्रसार करें, तभी हम सब मिलकर इस नशे को दूरी कर पाएंगे। हम सर आप अपना सवाल दोहराएंगे एक बार। कोई कांटेक्ट बिल्कुल, आपके पास पुलिस की पूरे पुलिस के नंबर हैं, आप संबंधित थाना क्षेत्र के नंबर हैं, और हमारा एक नशे के लिए वैसा नंबर भी बना हुआ है, टोल फ्री नंबर दिया है, इसमें आप फोन लगा के भी बता सकते हैं। 144 जो है, हाँ, उस पे आप ये नंबर नोट कर लीजिए, 14446 14446 14446। ओके, कोई और सवाल आपका? थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे।
तो लिसनर्स, आज हमारे बीच में इस खास रविवार को हमारे बीच में श्री चंद्रभान सिंह चड्डार जी, डीएसपी ग्रामीण, जो नशा मुक्ति अभियान के तहत हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारी नशे को लेकर बातें हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं चर्चा में तो कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 400955 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, तो वहां भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि दोस्त होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि दोस्त ही ऐसे होते हैं, जब हम ग्रुप में बैठे होते हैं तो उन्हें यही लगता है कि अरे एक सिप ले लेगा तो क्या हो जाएगा, या एक कश ले लेगा तो क्या हो जाएगा, लत थोड़ी ना पड़ रही है एक बार से। तो ये दोस्ती हम जब भी देख रहे हैं ग्रुप में, हमें कहीं ना एक व्यक्ति ऐसा मिलता ही है। तो ये बात सही है कि अगर हम उसको अवॉइड कर दें कि नहीं हम ये नहीं करते, तो शायद उसमें भी कुछ बदलाव आएगा कि ये सब चीजें तुम भी मत करो। तो ये हम हेल्प कर सकते हैं समाज की। आप ग्रामीण के कॉलर जुड़ने सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। हाँ जी नमस्कार, मैं आकाश बात कर रहा था। आकाश जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार आकाश जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी सर, ये जो आपका नशा मुक्ति अभियान प्रदेश भर में चल रहा है, क्या इस तरीके का अभियान अपन स्कूल कॉलेजेस में भी चला रहे हैं जिससे बच्चे इससे अवगत हों? जी बिल्कुल। इस तरीके से जो समस्या आती है उससे दूर जाए। जी आकाश जी, बिल्कुल हम स्कूल में चला रहे हैं, और आप आजकल मीडिया पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे हम हर एक विद्यालय में जाएं, और अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई विद्यालय या ऐसा कोई ऑर्गेनाइज आप पर्सन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारी टीम वहां पहुंचेगी, आप संबंधित थाना प्रभारी से संपर्क करिए और हम आपका स्वागत भी करेंगे। और अगर अच्छे नागरिक के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पुलिस विभाग भी आपका काफी अप्रिसिएशन देगा, आपको इम्पोर्टेंस देगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। सर, अगर हम ग्वालियर शहर के आसपास की बात करें तो ये चीजें हमें देखने को मिल ही जाती हैं कि हर तीसरा व्यक्ति, तीसरा युवा ये चीजें कर रहा है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो क्या शहर के मुकाबले इतना ही नशा वहां भी व्याप्त है? देखिए, ग्रामीण परिवेश में समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि गांव में सब एक दूसरे को पहचानते हैं, और खुलेआम पे कोई सार्वजनिक तौर से, शहर में तो ऐसा है कि कोई किसी को नहीं पहचानता और ये युवा वर्ग या जो भी नशे करने वाले खुलेआम भी नशा करते रहते हैं। लेकिन ग्राम का ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो एक दूसरे को पहचानते, इसलिए कुछ मर्यादाएं हैं। लेकिन हाँ, गांव में भी इस प्रकार के नशे हैं। शराब का है, गांजे का है, बीड़ी सिगरेट का है, तंबाकू और गुटखा का सबसे ज्यादा नशे का प्रचलन है। और अब तो कई बार ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनका भी गांव तक पहुंच होती जा रही है। और लेकिन वो जल्दी कैच कर लिए जाते हैं क्योंकि उनको उतना मूल्य नहीं मिल पाता है गांव में। तो गांव में भी नशे की है, बट एल्कोहल और आपको बीड़ी सिगरेट और गुटखा इत्यादि नशा देखा जा सकता है। तो सर, गांव तक प्रोवाइड कैसे की जाती है चीजें? प्रोवाइड तो देखिए ऐसा है कि ये कुछ दवाएं जो जो चेतावनियां जरूर दी गई हैं नशे पे कि नशा हानिकारक है। आपने जैसे देखा होगा, बीड़ी सिगरेट पे भी काफी अच्छा बना रहता है, एडवर्टाइज चलता रहता है। तो इनको आम खुले बाजार में भी मिलता है। और कुछ जो स्मगलर हैं, ड्रग्स हैं, जो अपने फायदे के लिए वो भी प्रलोभित करके लोगों को पहुंचाते हैं, जो कि पुलिस की नजर बचा के या किसी सोसाइटी से अपने अवैध लाभ कमाने के लिए वो भी गांव तक पहुंचाते हैं। पकड़े जाते हैं, कानूनी कार्रवाई उन पे होती है। लेकिन कानूनी कार्रवाई होने तक जो समय लग जाता है उसमें उनको ये लगता है कि चलो मेरा क्या हो गया। लेकिन जब तक कोर्ट तक पहुंचता है, फेस करते हैं, तो उनको समझ में आता है, दंडित होते हैं तो उनको समझ में आता है और कुछ सुधार हो जाता है। जी। सर, नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है अभी 15 दिनों का, जो भी कार्यकारिणी है, किस तरह से हमारा पुलिस प्रशासन काम कर रहा है इसको लेकर? अभी देखिए कि ये हमारे पुलिस प्रमुख महोदय द्वारा, हमारे पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक द्वारा एक तो मॉनिटरिंग की जा रही है, स्वयं उपस्थित होके जा रहे हैं। और हमारी पूरे कैंपेन प्रदेश स्तर पे, जोन, अपना रेंज और पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर पे पूरे पे जगह जगह अवेयर किए जा रहे हैं। आप लोगों से
सेलिब्रिटीज से और स्कूल कॉलेज के माध्यम से हर एक चरण में हर एक जाके अपना और अब एजुकेटेड बच्चियां आ रही हैं हमारे इसमें, और चूंकि आप लोग महिलाएं जैसी ज्यादा प्रभावित करती है तो हमारी महिला अधिकारी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और वो अपनी ममता दिखा के कैसे प्रलोभन करके लोगों को नशे से दूर कर रहे हैं। जी, आपने महिला अधिकारी की बात की तो मेरे दिमाग में वो सारी महिलाएं आ गई जो नशा करती हैं। हालांकि कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो जैसे कि हमारी पुलिस ऑफिसर्स हैं, काफी सारी महिलाएं हैं जो हमें यहाँ आती हैं, हमें बहुत सारा प्रेरित करती हैं। लेकिन कुछ समाज में महिलाएं, बच्चियां ऐसी हैं जिनके लिए स्मोकिंग या ड्रिंकिंग बहुत आम बात हो गई है। तो ये बहुत गलत चीज है। मतलब हम चाहते हैं कि युवा, चाहे वो पुरुष हो या कुछ भी हो, बच्चा हो, सुधरे। लेकिन जब महिलाएं भी इसमें कंधे से कंधा मिलाने लगेंगी तो वो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं के बारे में? मैं मतलब ये आरोप नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आदमी अपनी नशे के दो तरीके से, एक तो अपनी समस्या का समाधान नशे में ढूंढता है बिल्कुल। कि मेरी इस समस्या का महिलाओं में घरेलू विवाद है या कोई बात है या मैं कोई टेंशन हो गया, तो वो नशा केवल एक चीज नहीं है, गुटखा पाउच भी नशा कहलाता है, तो उसका समाधान अपनी समस्या का नशे में ढूंढते हैं, जबकि ये बिल्कुल मिथ्या बात है। हम किसी समस्या को नशे से समाधान नहीं कर सकते, उसको कूल रह के समाधान कर सकते। दूसरा एक, जब तक ये जो उम्र होती है 24 तक, ज्यादातर नशे के जो सेवन करते हैं वो 24 या 26 की उम्र तक लड़के या बच्चे बच्चियां करते हैं। वो केवल एक शौक होता है, जिसको यही कंपटीशन होता है कि देखो मैं मॉडर्न हूँ, अपने मॉडर्न दिखने के लिए खुलेआम सिगरेट पीना और ये करना। और एक और बात मेरे को याद आती है कि मैं एक बार कॉलेज जा रहा था और किसी ने ऐसा कुछ कहा, तो उसने कहा ये सिगरेट पकड़ मेरी, तो मैंने सिगरेट पकड़ी और अपने आप को शीशे में देखा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, उस दिन से मैंने वो इतनी बुरी मुझे चेहरे पे दिखी। ये जो सिगरेट या अल्कोहल या अन्य नशा करने वाले हैं, आप खुद कभी दर्पण में देखिए कि ये पीते हुए आप कैसे दिखते हैं, तो आप स्वतः छोड़ देंगे। अपने आप की कभी तस्वीर लीजिए स्मोकिंग करते हुए और उसको सामने रख लीजिए। तो महिलाओं के लिए मैं यही कहूंगा कि एक तो शौक ना करें, ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है। इज्जत की तो बात ये है कि आप बेस्ट, अपना बेस्ट करके दिखाएं। मैं खुद एक महिला होकर मैं चूंकि ये नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो केवल पुरुषों के लिए चल रहा है। जो भी नशा करते हैं, वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबके लिए है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को भी हार्म करता है, हमारे समाज को भी बहुत खराब करता है, हमारे परिवार को भी बहुत खराब करता है। तो इसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं है कि हम करते हैं, या हम, जैसे सर ने कहा, हम मॉडर्न है। इसमें कोई मॉडर्न फीलिंग नहीं आती है। तो हम जैसे कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो आप भी चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। सर, जो नशा करते हैं उनको हम ड्रग एक्यूज मान लेते हैं कि ये अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पीड़ित हैं किसी ना किसी चीज से। अगर एक बार उनको लत लग गई है तो वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो हम ऐसे लोगों का पुनर्वास कैसे करा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है ये। देखिए, नशा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शुरुआत केवल शौक से होती है। शौक होने के बाद फिर धीरे धीरे वो ऐसा रूटीन में आती है। रूटीन के आने के बाद फिर बैठने बैठने वो आदत में बदल जाती है। और आदत के बाद की स्टेज एक होती है, अगर किसी अच्छे चिकित्सक से आप बात करेंगे तो वो एक फिर इलनेस में बदल जाती है, बीमारी बन जाती है। फिर वो ड्रग्स मानते नहीं है। तो इसके लिए सबसे पुनर्वास केंद्र हमने हर एक जिला मुख्यालय में पुनर्वास केंद्र बने हुए हैं। हमारी महिला हेल्पलाइन बनी हुई है, हमने बालकों के लिए बना रखे हैं जिला कलेक्टर कार्यालय में, और वहां के और कुछ प्राइवेट संस्थान नशा मुक्ति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन वो मनोरथ स्वयं जो पीड़ित है उसमें वो मनोरथ अंदर से जगाए, और उसका परिवार ये मनोरथ बनाए कि इसको ड्रग्स को हमें छुड़ाना है जी। और आप मान के चलिए, अच्छे चिकित्सक से आप बात करेंगे जो कि ना केवल एडिक्ट होते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, बड़ी मुश्किल से वो होता है। हमें कंटिन्यू वाच करना होता है, लगातार वो करना होता है, और पीड़ित जो मरीज समझे। हमारे समाज में भ्रांति है कि ये नशेड़ी है। हाँ, बिल्कुल। कृपया करके उससे नफरत ना करें प्लीज। हम जो भी नशे वाला होता है, जो कभी आपने देखो सड़क पे लौटते हैं, कुछ कपड़े उतार देते हैं, प्लीज इनके प्रति नफरत ना करें। अब ये बीमार हो चुके हैं, ये बीमार है, इनकी बीमारी का उपचार कराना है। और परिजन को भी मैं ये निवेदन करूंगा कि इनको एक बीमारी की तरह इनका उपचार कराएं और उसको सिंपैथी दें। अगर आप उससे जबरदस्ती करेंगे, आपके, मैंने देखा पुनर्वास केंद्र में कि वो छोड़ छाड़ के फिर भाग जाते हैं और फिर नशा करने लगते। तो हमारे परिजनों को और हम सब को उस एडिक्ट के प्रति एक वो भावना रखना पड़ेगी कि नहीं, वो पीड़ित है। अभी
माननीय कोर्ट ने भी कहा है कि जो ड्रग्स लेने वाले हैं वो एक्चुअल में अब वो पीड़ित हो चुके हैं, वो उसके नहीं है क्योंकि उनको लगाया गया है, और हम उनको दोषी न माने तो हम समाज से भी अनुरोध करेंगे कि उनके प्रति एक पीड़ित की भावना हम व्यक्त करें। ग्वालियर क्षेत्र की अगर बात करें तो आपको नशा कितना व्यापक दिखाई देता है? देखिए, मैं नशे में ये एक जगह परिभाषित नहीं है, नशे के अलग अलग वो हैं। अगर मैं शुरुआत करूं गुटखा पाउच से, तो ग्वालियर क्षेत्र में बहुत ज्यादा गुटखा पाउच लोग अप्लाई करते हैं, और अब उसके मैंने बताया बहुत सारे कारण हो सकते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं और अल्कोहल भी है, और शराब का तो चूंकि हम पुलिस में हैं और कार्रवाइयां करते रहते हैं, तो शराब का भी सेवन ग्वालियर में इस स्तर से सिविल में, और कहना चाहिए कि जो अपने आप को महफिल जमाना वाले भी कहते हैं, जो अपने महफिल जमाने वालों में भी शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है। तो ग्वालियर में भी अगर दूसरे शहरों की बजाय मैं कहूँ कि 20-30% मतलब कम ही होगा, इतना नहीं है। अन्य मेट्रो शहर में तो बहुत ज्यादा समझ है ना, हमारे बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, कुछ लोग लाइसेंस भी लेते हैं, क्या क्या करते हैं, और आपको वहां अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको हीन बताएंगे, वो देखेंगे। तो ग्वालियर में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन हमें समाज को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। चलिए, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ग्वालियर में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन आपने बताया कि गुटखा पाउच का बहुत चलन है, तो मैं चाहूंगी आपके प्रयासों से वो भी कम हो जाए और एक न एक दिन खत्म हो जाए। आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह के लोगों से डील करना? हमें देखिए, यूनिफॉर्म के साथ साथ हमको कानून के साथ साथ हमें सामाजिक प्राणी भी बनना पड़ता है, और हम हमेशा बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि ये हम एक सेवा भाव से काम करते हैं। कई बार तो नशे करने वाला हमको गाली देता है, जो आम आदमी नहीं सुन सकता है, हमें मारता है। जब हम उससे कोई अपराध हो जाता है, नशे से जब अपराध घटित होता है, तो हमें उसकी जान की रक्षा भी करना है, क्योंकि वो तो मदमत है, उसको अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहा है, वो हवालात में सर मारेगा, दीवार में मारेगा, कांच में मारेगा, लेकिन हमें बड़ा बहुत संयम रखना पड़ता है, और हम संयम, हम सब पुलिसकर्मी उसको एज ए वो इल बीमार बीमार वो करते हैं। हमको सीधा, आप नहीं सुनेंगे, कहना नहीं चाहिए, माँ बहन की सीधी सीधी गालियां कई ऐसा देते हैं, तो हम उसको, अगर हम ऐसा आ जाए तो हम उत्तेजित होते हैं। और हम अपने पुलिसकर्मियों से भी, जितने मेरे को आपके श्रोता हैं या मेरे को देख रहे हैं फेसबुक पे, उनसे भी अनुरोध करेंगे, वो जितना भी प्रोग्राम देख रहा है, कि कृपया करके उनके प्रति सिंपैथी, क्योंकि वो तो मदमत है, वो उसको नहीं मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और हमारे पुलिस भाई भी जब कोई हमें मागी गाली देगा तो उत्तेजित हो जाते हैं, तो ये तो बड़ा वो है। स्कूल कॉलेजेस की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा चलन बढ़ गया है ड्रग्स का या अल्कोहल का, या ये पुड़िया तम्बाकू बहुत आम चीजें हो गई हैं। स्कूल कॉलेजेस के बच्चे बहुत इजीली चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, तो किस तरह से आप अवेयरनेस वहां तक, कॉलेज तक या स्कूल तक आप लोग पहुंचा पाते हैं? बिल्कुल है। देखिए, एक तो ये हमारा जैसा आप प्रयास देख रहे हैं, 30 तारीख तक हम कैंपेन चलाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाके हम अपने विद्वान अधिकारियों को, महिला अधिकारियों को और वरिष्ठ अधिकारियों को एक कैंपेन चलाने के लिए बार बार करते रहते हैं। बैड टच, गुड टच के बारे में भी बताते रहते हैं, नशा मुक्ति के बारे में बताते हैं, और हम पेरेंट्स या आप सामाजिक संगठनों को भी आमंत्रित करते हैं, अभी हम कर रहे हैं, उनसे जन जागरूकता फैलाना। और हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हम ग्वालियर को इस अभियान से, या जो मेरी बात आप सुन रहे हैं, या जो हमारे अभियान से जरूर फायदा होगा, और हम नशा मुक्ति की ओर बहुत कमी तक ला पाएंगे। समाप्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम और आप मिलकर करेंगे इसको। जी जी बिल्कुल, आपके प्रयास और समाज का सहयोग बिल्कुल इस अभियान को सफल बनाएगा। ये जो इलीगल ड्रग सप्लायर होते हैं, उसके उनके लिए आप किस तरह से कार्यवाही करते हैं, किस तरह से आप उन्हें पकड़ते हैं, मैं जानना चाहूंगी। देखिए, एक तो हमारे ओपन नंबर्स हैं, 100 नंबर है, 108 है, 111 है, बहुत सारे ऐसी हेल्पलाइन है, या पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर हैं, पुलिस स्टेशन के नंबर, ये हमने जगह जगह चस्पा करके रखे हैं, और आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो कुछ जो अच्छे लोग हैं या जो समाज का भला चाहते हैं, वो कैसी न कैसी हम तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। दूसरा, हमारा जो आरक्षक या जो हमारा खुफिया तंत्र है, जो हमारी वो है, वो बीट में अपनी अपनी बीट बटी हुई है, बीट में सूचना एकत्रित करता है, और ऐसे अवैध कार्य करने वालों को सूचना प्राप्त करके हमारे थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी उस पर कार्रवाई करते हैं, और कोर्ट के सामने उनको प्रस्तुत करते हैं। ड्रग्स
और जो नशा, ये अलग अलग कैटेगरी में बना हुआ है। अलग अलग नशे के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग उसमें कानूनी कार्रवाई होती है। तो हमारा मुखबिर तंत्र है, हमारे बीट आरक्षक हैं या कर्मचारी या भला चाहने वाले लोग हम तक सूचना पहुंचाते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। जी। अभी तो चलिए मध्य प्रदेश की बात चल रही है, मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है, लेकिन अगर हम देश की बात भी करें तो देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ नशे की लत बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। तो अगर एक मिनट के लिए हम सोचे भी कि हमें अपने देश को ही नशा मुक्त करना है, तो क्या पहल होनी चाहिए? पहल सबसे बात तो ये है कि हम नशा मुक्ति के लिए हमारी पुलिस जो है एक यूनिट है, बिल्कुल। एक इकाई है। हम्म। हम समाज का हर एक वर्ग मिलके, सबसे अच्छी बात तो है, मैं एक सबसे अच्छा उपाय बताऊं कि जो हमारे प्रबुद्धजन हैं या कहना चाहिए जो हमारे संत हैं, जो लाखों महिलाओं या लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल। वो अपने प्रवचन में, जिनको लोग देखते हैं, आप भी देखती हाँ, होंगी, बिल्कुल महात्मा जी बिल्कुल। को देखते होंगे, वो अपने प्रवचन में एक अंश, मात्र 2 मिनट का, उसको प्रेरित करके 2 मिनट का समाज को जागरूक करने के लिए नशे में भी बोले और ऐसा कोई उदाहरण बताएं अपने में से या अपने श्रोताओं में से, और हम ये जन जागरूकता फैलाएं और कानून अपना काम करके ऐसे लोगों को, अपराधियों को दंड दिलाएं, तभी हम इसको समाप्त कर सकते। बिल्कुल। अ, जो नशा है वो केवल पुलिस कर्मियों का काम नहीं है कि उसको दूर करना है। पूरा समाज जब एकजुट होगा और चीजें पहले ही इनिशिएटिव फेज में उन्हें देख लेगा और हस्तक्षेप करेगा, तो शायद ये सब चीजें दूर की जा सकती हैं। तो लिसनर्स, आज हमारे बीच में श्री चंद्रभान सिंह चडार जी, डीएसपी ग्रामीण। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस चर्चा में, तो कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 4009595 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, तो वहां भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सर, कुछ एनजीओ भी होते हैं जो इस तरह से हेल्पफुल होते हैं, तो किस तरह से मदद ली जा सकती है एनजीओ की? एनजीओज बिल्कुल मदद करते हैं, और सामाजिक संगठन जो है हमारे, हमारी पुलिस जो परामर्श केंद्र भी होते हैं, पुलिस सुरक्षा समिति भी होते हैं, या कुछ औद्योगिक संगठन होते हैं, कुछ चार्टर्ड का यूनियन भी होते हैं, कुछ प्लेयर्स की भी होते हैं। तो इनकी मदद के लिए हमने अपना इनसे संपर्क करते हैं, इनके प्रमुख को आमंत्रित करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, और बुला के जब भी ये हमें बुलाते हैं अपने अपने यूनिट में, हम जाते हैं। और जैसे कि आपके श्रोताओं ने पूछा कि हम कैसे मदद ले सकते हैं, जो जिज्ञासा है वो शांत करते हैं, और क्या सजा होती है, क्या दुष्परिणाम होते हैं, इनके बारे में हम अपने कैंपेन चला के, जगह जगह शिविर लगा के हम इसको प्रचार प्रसार करते हैं। जी। आप किस तरह से समाज को देखते हैं कि समाज में किस तरह से चीजें बिगड़ रही हैं या सुधर रही हैं? मैं वो आपके नजरिए से जानना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी व्यक्ति होने के नाते हम बहुत सारी चीजें समाज में देखते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा होना चाहिए। एज अ पुलिस ऑफिसर, आप किस तरह से समाज को देखते हैं कि ये युवाओं में ये गलत हो रहा है, इसलिए ये इस तरह से बिगड़ रहा है? देखिए, आप ये मेरे नजरिए से, हाँ। अब समाज में सुधार आ रहा है। समाज का जो शिक्षित वर्ग है या अच्छी सोच वाले हैं, वो न केवल नशे और अन्य व्याधियों से दूर हो रहे हैं, शिक्षा के प्रचार प्रसार से, और ये जो आजकल सोशल मीडिया है, जो आप लोग जो बात करते हैं, इससे सुधार आ रहा है। अब आप देखिए कि अब व्यक्ति एम्बुलेंस को स्वतः, हमने देखा है जब भी जाम होता है, हर एक व्यक्ति एम्बुलेंस को रास्ता देने लगता है। हम इसका परिणाम और भी देखते हैं। अब आप देखिए कि जो गुटखा पाउच या बीड़ी सिगरेट वाले, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, हर एक में हीरो सिगरेट पीता हुआ दिखाई देता है। आज आप वो देखिए सिनेमा, टैग नीचे आता है, टैग आता है, और उसमें स्मोकिंग नहीं दिखाते। और हमारा युवा वर्ग भी शर्म करता है। तो आप उम्मीद रखिए, हमारे सभी समाजजन को उम्मीद रखना पड़ेगी कि हमारा समाज सुधर रहा है, बस थोड़ा सा प्रयास करने की और जरूरत है। जी सर, बहुत ही अच्छी और खास बातें और नशा को लेकर बहुत सारी चीजें आपने हमें बताई। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स से? देखिए, हमारा जीवन बहुत छोटा है। जो मैं अभी समझता हूँ कि मैं 53-54 का हो गया हूँ, और अगर ईश्वर ने उम्र दी तो शायद इससे ज्यादा नहीं उम्मीद है। और ये उम्र मेरी कैसी निकल गई, इस छोटे से जीवन में, इस छोटी सी लाइफ में हम क्या अपने और अपने लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, हम इस लाइफ में कितना योगदान दे सकते हैं। आने वाले, आप देखिए, अगले 15 दिन में या 20 दिन बाद में 15 अगस्त आने वाला है। हम सब देशभक्ति से ओत-प्रोत होते हैं, हम सब तिरंगा झंडा लगाते हैं, हम सब अपने बच्चों को पुलिस की, आर्मी की यूनिफॉर्म है और देशभक्ति के गीत बजाते हैं।
हम देशभक्ति केवल बॉर्डर पे जाके या हम लड़ाई पे जाके ही देशभक्ति या यूनिफॉर्म पहन के ही देशभक्ति नहीं कर सकते हैं। हम अपना दायित्व निभा के भी देशभक्ति कर सकते हैं। इसमें आप एक लक्ष्य, हर एक व्यक्ति एक लक्ष्य जरूर चुन ले जो हमारे समाज को बिगाड़ता है। तो हमारा सभी आपके श्रोताओं से और मेरे देखने वालों से यही एक अनुरोध है कि हम एक लक्ष्य निर्धारित कर लें अगर सच्ची हम देशभक्ति चाहते हैं, कि अगर हम ये भी कसम आज के दिन ले लें कि हम नशा, मैं तो स्वयं करूंगा नहीं, लेकिन हम 8 लोग ऐसे प्रेरित करेंगे जिनसे रोज पूछेंगे कि क्या आपने कोई ये गुटखा खाते थे, आपने खाया तो नहीं, पर डे उसको फोन लगाएंगे। ऐसी हम एक चेन बना लें तो हो सकता है कि हम कुछ समाज में आगे आगे बढ़ पाए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही सर ने, किक मूवी की तरह कि अगर आप 3 लोगों की मदद करें, सर ने कहा है आप 8 लोगों को बोलें कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। नशा मुक्ति अभियान केवल पुलिस फोर्स का नहीं है। अगर हम उस अभियान में शामिल हो सके तो वो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से पुलिस फोर्स की मदद कर सकें, कैसे अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि वो अगर ये कर रहे हैं तो ना करें, या आपके घर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिससे शायद आप भी परेशान होंगे और अपनी परेशानी को देखकर आप दूसरों की परेशानी भी समझिए कि वो भी इसी तरह परेशान होंगे, तो आप उनको प्रेरित करिए और कोई भी मदद आप उनकी कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। सर आप आए, आपने अपना अमूल्य समय आज रविवार के दिन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही, मैं फिर आऊंगी आपके लिए कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बिंदास होकर बिंदास बजाओ।